उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज के चकिया इलाके में बुलडोजर का एक्शन जारी है, बुलडोजर का वार जारी है। धूमनगंज थाना इलाके में जफर अहमद के नाम बनाई गई प्रॉपर्टी पर उसके घर पर लगातार कार्रवाई हो रही है। यह वही घर है जहां पर अतीक का परिवार रहता था और कहा जा रहा था कि 20,000 रुपए किराया देकर रहता था। कार्रवाई के दौरान आज घर में हथियार और कई सामान भी बरामद हुए। तो इस बुलडोजर एक्शन की अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कुल 8 तस्वीरें। बुलडोजर कैसे वार कर रहा है, बुलडोजर कैसे गरज रहा है, बुलडोजर कैसे अतीक की इस अवैध संपत्ति को मिट्टी में मिला रहा है, ये आप इन 8 तस्वीरों में देख सकते हैं। और पूरी तैयारी के साथ ही एक्शन लिया जा रहा है। अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कैमराज जो एबीपी गंगा के वहां पर मौजूद हैं, मौके पर हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें ही हम आपके सामने रखे हुए हैं जो घर से सामान मिले, यानी कि 2 राइफल और विदेशी राइफल्स बताई जा रही है और तलवार, वो भी आप देख पा रहे हैं। वो आज सुबह जब घर को खाली किया जा रहा था, उसका सामान निकाला जा रहा था, उस वक्त ये हथियार मिले हैं, 2 राइफल्स और 1 तलवार। और इसमें अतीक अहमद का परिवार रहता था, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके 2 बेटे। ये घर जफर अहमद के नाम पर है, लेकिन इसके बिजली का कनेक्शन शाइस्ता परवीन के नाम पर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी बेनामी संपत्ति है अतीक अहमद की और इसीलिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर पूरी तैयारी के साथ इस प्रॉपर्टी को जमींदोज करने में लगा हुआ है। कार्रवाई वहां पर चल रही है। लगातार मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। आलीशान मकान अंदर से बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है और वो भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे पूरी सुरक्षा के बीच में, यानी कि पुलिस, यानी कि आरएएफ और पीएसी की मौजूदगी में बुलडोजर का यह वार जारी है। ये देखिए आप 4 और तस्वीरें, और इन 4 तस्वीरों की मदद से आप और बेहतर समझ सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से इस मकान को, इस बेनामी प्रॉपर्टी को अतीक अहमद की जमींदोज किया जा रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें बुलडोजर एक्शन की आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं अतीक के बेटे की तलाश में लखनऊ में। कल मुख्तार अंसारी के करीबियों के घर पे छापे मारे गए गाजीपुर में, और आज बुलडोजर का एक्शन चकिया इलाके में प्रयागराज में। इन तस्वीरों को देखने के बाद निश्चित रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी ये जानने की और ये देखने की कि इस वक्त चकिया इलाके में किस तरीके से बुलडोजर गरज रहा है और उसका एक्शन पहुंचा कहां तक, कितना मकान तोड़ा गया, कितना और बाकी है, वहां पर वातावरण क्या है। और ये सब दिखाने और बताने के लिए मोहम्मद मोइन, हमारे प्रयागराज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं मौके पर हैं। लगातार सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां का हाल बता रहे हैं, वहां की बारीक जानकारियां जो कि इस अवैध प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हैं और इसको गिराने के काम से जुड़ी हुई हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ हैं मोइन। आप ध्वस्तीकरण का काम कहां तक पहुंचा? देखिए, आपको बता दें कि सुबह 11:10 पर बुलडोजर गरजना शुरू हुआ था। 5 मिनट तक इसने कार्रवाई की और उसके बाद जो है मकान को खाली किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। फिर एक बुलडोजर लगाया गया, उसने तकरीबन आधे घंटे तक तोड़फोड़ की, लेकिन उसके बाद वो बुलडोजर खराब हो गया। उसे हटाकर ये दूसरा बुलडोजर लाया गया जो नगर निगम का था, और इस वक्त ये भी बुलडोजर रुका हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग सीट है, जो तोड़ने की कार्रवाई करने का एक्सपर्ट बंदा है, वो बुलडोजर पर सवार हो चुका और एक बार फिर से कार्रवाई को शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है और यहां अंदर तक बुलडोजर नहीं जा पा रहा है, इस वजह से काम करने में थोड़ी व्यवहारिक दिक्कत हो रही है। लेकिन आप देखिए कि बुलडोजर ने एक बार फिर से जो है वो एक्शन मोड में आ गया है और फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि जो पिछली कार्रवाइयां हम देखते थे वो इतनी देर में तकरीबन आधे से ज्यादा मकान वो धाराशायी हो जाता था, मलबे में तब्दील हो जाता था, मिट्टी में मिल जाता था। लेकिन रास्ता सकरा है, बुलडोजर को अंदर तक जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है और सिर्फ एक बुलडोजर ही यहां पर लगा हुआ है। इस वजह से इस पूरे कार्रवाई में थोड़ी देरी हो रही है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 3 घंटे के अंदर कार्रवाई पूरी हो जाएगी, यानी अब तक ये जो मकान है ये मलबे के ढेर में तब्दील हो जाना चाहिए था, लेकिन देरी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जो एक्शन है वो एक्शन लगातार जारी है। तो बुलडोजर तेजी के साथ अपना काम कर रहा है और नीचे जो पिलर्स हैं उन पिलर्स को कमजोर कर रहा है, उन पिलर्स को तोड़ने के काम में लगा हुआ है, ताकि अगर पिलर को तोड़ दिया जाएगा तो जो पूरा मकान है, जो पूरी बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो अपने आप धाराशायी हो जाएगी और भरभरा कर गिर पड़ेगी।
तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरी गली है इस वक्त भी छावनी में तब्दील है। हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि वो थोड़ा कैमरे को वाइड मोड पर जो है वो जूम कर वाइड मोड पर खोल कर दिखाएं, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पर किस तरीके से स्थिति है, किस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पर तो पुलिस तैनात की गई है, पीएसी तैनात की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, और जो पूरी गली है, पूरी गली छावनी में तब्दील है। और देखिए जैसे जैसे बुलडोज़र जो है वो प्रहार करता है, जो मलबा है, जो धूल है, जो गुबार है, वो उड़ उड़ करके अब सामने आना शुरू हुआ है। यानी बिल्डिंग को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, और जब बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी, एक पिलर बचेगा तो उस पर प्रहार कर पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। हालांकि जो पूरी इमारत है इसकी चौड़ाई कम है, चौड़ाई ऐसा लगता है कि जैसे 17 से 18 फीट की होगी, जबकि गहराई ज़्यादा है। 200 वर्ग मीटर में बना हुआ ये मकान है, 2 मंजिला आलीशान मकान है, और बाजारू अगर कीमत की बात करें तो इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। जफर अहमद के नाम का ये मकान है। जफर अहमद बांदा का रहने वाला है, और माना यह जा रहा है कि जफर अहमद के नाम पर अतीक अहमद ने खुद ये प्रॉपर्टी बनाई थी। अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति होने का शक है, और उसके पीछे एक पुख्ता आधार ये भी है कि ये जो यहाँ पर ये मकान में जो बिजली का कनेक्शन था, वो बिजली का कनेक्शन जो है वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर था। इसी से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये जो पूरा मकान है वो अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति हो सकती है। इसी वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उमेश पाल शूट आउट केस में जैसे ही अतीक अहमद और उसके परिवार का नाम आया था, इस कार्रवाई को शुरू किया गया था। अतीक अहमद के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई थी। अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसा गया था। तुरंत जो है वो पुलिस की टीमों ने यहाँ पर छापेमारी की थी। अतीक अहमद के 2 बेटों को हिरासत में लिया गया था। पत्नी शाइस्ता परवीन से भी पूछताछ की गई थी, और अगले दिन जो है वो क्रेटा गाड़ी जो वारदात में इस्तेमाल हुई थी, सफेद रंग की क्रेटा कार, वो इसी गली के बाहर यानी अतीक अहमद के मकान से थोड़ी दूर बाहर पर मिली थी। और आज जब इस मकान की तलाशी ली गई तो यहाँ पर 2 गन बरामद हुई है, जिसमें से एक के बारे में दावा ये किया जा रहा है कि वो विदेशी गन है। तलवार बरामद हुई है। अतीक अहमद और उसके परिवार की तस्वीरों का कोलाज बरामद हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि MIM पार्टी से सांसद हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें और कटआउट बरामद हुए हैं। तो तमाम आपत्तिजनक चीज़ें यहाँ से मिली हैं, और वो जो सामान बरामद हुए हैं, जो वेपन्स बरामद हुए हैं, उस बारे में भी अतीक अहमद और उनके परिवार पर मुकदमा दर्ज किया जा सका है। और आपको बता दें कि अतीक अहमद इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, और उसके खिलाफ अब तक कुल 101 मुकदमे दर्ज हैं। 100 मुकदमे पहले दर्ज थे, और 24 फरवरी को जो शूट आउट केस हुआ है, उमेश पाल का शूट आउट केस हुआ है, उसमें भी अतीक अहमद के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। तो अब तक अतीक अहमद के खिलाफ 101 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हालांकि अभी तक अतीक अहमद को किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है, लेकिन सरकारी अमला जिस तरीके से कानूनी तौर पर अतीक अहमद और उसके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। उसके खिलाफ उसको भी जो है मुख्तार अंसारी जो बाहुबली पूर्वांचल का है, माफिया है, जिस तरह से उसको 3 मामलों में सजा हो चुकी है, उसी तरीके से अब अतीक अहमद पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है। तो बुलडोजर कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। लगातार जो है जो बिल्डिंग है, जो मकान है जफर अहमद का है, उसे गिराए जाने का काम किया जा रहा है, और अभी इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का वक्त और लग सकता है। राजेंद्र जी, ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।